हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी थी उसमें कुछ ना कुछ दोष रहा होगा, तभी तो उसके बाद फिर क्या बनी, आधुनिक आवर्त सारणी बनी। तो ऐसा भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष लिखिए। तो देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बहुत सारे दोष हैं, जिसमें सबसे पहला दोष आता है कि हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उसमें बेटा हाइड्रोजन को वो निश्चित नहीं कर पाए थे कि कौन सा स्थान मिले। हाइड्रोजन को उन्होंने पहले समूह में और सातवें समूह में दो जगह रखा था। पहले समूह में जो क्षारीय धातु हैं उनके साथ रखा था और सातवें समूह में जो हैलोजन है उनके साथ भी रखा था, क्योंकि हाइड्रोजन जो है दोनों के समान गुण को प्रदर्शित करता था। इसलिए उन्होंने गलती कर दी कि पहले जगह भी रखा और सातवें जगह भी रखा। ये इनका क्या हुआ, दोष है। इस अनिश्चित स्थिति के कारण ही हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, आवारा तत्व भी। कभी कभी ऐसा प्रश्न बनता है बच्चों कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व क्यों कहते हैं, तो आप बताओगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, उसको फर्स्ट समूह में और सातवें समूह दोनों में रखा गया है। तो इसी अनिश्चित स्थिति के कारण ही तो उसे हम क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। आवारा किसे कहते हैं, जो हर जगह उपलब्ध होता है, इधर भी रहे उधर भी रहे। जैसे कोई स्कूल में कोई बच्चा ही है, छठवीं में भी घुस रहा, सातवीं में भी जा रहा, आठवीं में भी, तो कहते हैं क्यों बेटा, आवारागर्दी मत करिए, है ना। यानी कि हर जगह मत रहिए, जो आपकी कक्षा निर्धारित है उसी में ही बैठिए। तो बेटा पहली गलती क्या थी, हाइड्रोजन का स्थान वो निश्चित नहीं कर पाए थे ये। फिर दूसरी गलती उन्होंने क्या की, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। यानी कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम से व्यवस्थित किया। तो जो बढ़ता हुआ परमाणु भार का क्रम है उसका अर्थ है कि पहले कम परमाणु भार वाला हो, उसके बाद अधिक परमाणु भार वाला। लेकिन पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि आर्गन जिसका भार 40 है इसको पहले रखा गया है। अब पोटेशियम जिसका भार 39.1 है वो बाद में रखा गया है। जबकि बढ़ता हुआ भार के क्रम का अर्थ है कि पहले कम परमाणु भार वाला हो तो 39.1 पहले होना चाहिए और 40 आर्गन बाद में। ये कमी हो गई। इसी तरह वो दूसरी गलती किए, दूसरे तत्व कोबाल्ट और निकिल में। कोबाल्ट का भार 58.9 है और निकिल का भार 58.7। तो 58.7 तो कम है, इसको पहले होना चाहिए, 58.9 को बाद में। लेकिन वो गलती की, कोबाल्ट को पहले रख दिए, निकिल को बाद में। तो इस तरह से बेटा दूसरी गलती उनकी ये है, दोष ये है आवर्त सारणी का कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। तीसरा देखिए, भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाना। जो आवर्त सारणी में वर्ग निर्धारित किए गए 9, तो उसमें क्या किया गया बेटा, मेंडलीव के समय में तो 8 थे, बाद में एक जोड़ा गया जिसको शून्य समूह कहा गया। इस तरह वर्ग की संख्या 9 हो गई। तो जो वर्ग बने थे बेटा, तो उन वर्गों वर्ग क्यों बनाया गया था, इस लाइन क्यों बनाई जाती है कि एक ही तरह के गुण वाले एक लाइन में रहें। तो उन्होंने क्या गलती की कि पहले समूह में जो सिक्का धातु है और क्षारीय धातु दोनों के गुण क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। लेकिन ये भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को वो एक ही फर्स्ट वर्ग में ही रखे थे। ये उनकी क्या हो गई, कमी हो गई। सिक्का धातु, कॉपर सिल्वर गोल्ड को क्या कहते हैं बेटा, सिक्का धातु। और क्षारीय धातु किसे कहते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रोवेडियम सेजी और फ्रांसियम। ये सिक्का धातु और क्षारीय धातु दोनों को एक साथ एक वर्ग में ही रखा, जो कि उनकी क्या है, कमी है, दोष है। फिर चौथा कमी, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा जाना। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग, समान गुण वाले मतलब एक जैसे गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखना चाहिए। तो देखिए, कॉपर और मरकरी दोनों के रासायनिक गुणों में क्या होती है, समानता होती है। तो जब समानता है तो इनको एक ही वर्ग में रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, अलग अलग वर्ग में रखा, कॉपर को पहले वर्ग में और मरकरी को दूसरे वर्ग में। ये इनका क्या है, दोष है। फिर पश्चिमी गलती उन्होंने क्या की, अक्रिय गैसों का स्थान। देखिए, मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कुछ अज्ञात तत्व जो ज्ञात थे उनको तो व्यवस्थित कर दिया, लेकिन जो अज्ञात थे उस समय नहीं खोजे गए थे उनके लिए भी वो अपनी आवर्त सारणी में कई रिक्त स्थान छोड़े थे। और छोड़ने के बाद
उन रिक्त स्थान में होने वाले तत्वों के बारे में भविष्यवाणी भी की थी कि भविष्य में जो तत्व खोजा जाएगा वो इस स्थान पे आएगा और उसका गुण ऐसा होगा। लेकिन जो अक्रिय गैस है इसके लिए उन्होंने ना तो रिक्त स्थान छोड़ा था ना ही कोई भविष्यवाणी की थी, लेकिन बाद में तो ये तत्व खोजे गए, इसीलिए उसको सारणी के अंत में जोड़ा गया और उसको क्या नाम दिया गया? शून्य समूह। तो अक्रिय गैसों का स्थान भी नहीं दिया गया था। छठवां दोष है समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया जाना। समस्थानिक कहते किसे हैं पहले ये जानिए। ऐसे बेटा तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार क्या रहे? भिन्न भिन्न रहे, तो उनको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन जो है बेटा इनके 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा? ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तीनों के क्रमांक समान है, लेकिन प्रोटियम का भार 1, ड्यूटेरियम का भार 2 और ट्राइटियम का भार 3 है। तो मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम से अपने सारणी में रखा। तो ये हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है इनका भी ये क्या है बेटा? बढ़ता हुआ भार का क्रम है। इसका 1 भार, इसका 2, इसका 3, तो इनको भी अलग स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में अलग अलग भार है ना, तो इनको स्थान मिलना चाहिए। लेकिन मेंडलीफ ने अपनी और सारणी में समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं दिया था। ये इनका क्या हुआ? दोष हुआ। फिर 7वीं गलती बेटा इनकी ये है कि दुर्लभ मृदा तत्व लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को कहते हैं। तो दोनों के गुणों में कुछ क्या होता है? भिन्नता रहती है। तो दोनों के तत्वों को, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को अलग अलग रखना चाहिए, अलग अलग आवर्त में। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक ही आवर्त में रखा, एक साथ रखा, जो कि क्या है? इनकी कमी है। आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइड एक्टेनाइड को अलग अलग आवर्त में रखा गया है। लेंथेनाइड को 6वें में और एक्टेनाइड को 7वें में, है ना। तो ये इस तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी की ये क्या हो गए? दोष। इनको आप अच्छे से अध्ययन करिए। यहाँ से मेंडलीव की आवर्त सारणी आज से समाप्त हुई। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको क्या क्या पढ़ाया गया? मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का वर्णन वर्ग आवर्त में, और मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता, और आज अध्ययन कर लिए बेटा मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। कल से अध्ययन करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त नियम। तो केमिस्ट्री सीखने के लिए बेटा आप सभी हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ताकि आप केमिस्ट्री को अच्छे से सीख पाएं। धन्यवाद।